चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की, जहां सादलपुर में फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, बिना परीक्षा छात्रों को पास दिखाकर बांटी गई है डिग्रियां। आईपीएस अभिजीत पाटिल को जांच सौंपी गई है। कई नामजद आरोपी जो है पूर्व स्टाफ की मिली भगत भी सामने आई है। मास्टरमाइंड पर जल्द पुलिस जो है शिकंजा कसने की तैयारी भी कर रही है। सादलपुर का यह मामला, जहां फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान मास्टरमाइंड पर जल्द पुलिस जो है शिकंजा कसती हुई नजर आ सकती है। कई नामजद आरोपी जो है, इसमें पूर्व स्टाफ की मिली भगत भी शामिल है। ऐसे में कई बड़े नाम जो है वो सामने आए हैं। सादलपुर चूरू का ये मामला, जहां क्षेत्र में फर्जी डिग्रियों और अंक तालिकाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया। बिना परीक्षा आयोजित किए ही छात्रों को पास दिखाकर फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बांटने के मामले ने शिक्षा जगत में हड़कंप मचा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एमके के निर्देशों के बाद ही हमीरवास थाने में इस गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते लगातार जो है इसको लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कई नामजद आरोपी इसमें जो है वो भी है, पूर्व अधिकारी इसमें शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि वर्तमान चेयरपर्सन डॉक्टर अक्षय शर्मा की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई की गई, जिन्होंने खुद इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल को सौंपी गई है। पुलिस का मानना है कि जांच के दौरान इस रैकेट से जुड़े कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वर्ष 2025 में यूनिवर्सिटी में कोई परीक्षा आयोजित नहीं हुई। इसके बावजूद छात्रों को पास दिखाकर फर्जी अंक तालिकाएं और डिग्रियां जारी कर दी गई। इस खुलासे ने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस मामले में यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टाफ और कुछ अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आई है। जाहिर सी बात है, बिना मिली भगत के इतना बड़ा स्कैम करना पॉसिबल नहीं है। वहीं पुलिस ने डॉक्टर नरेंद्र त्यागी, भूपेंद्र सिंह दावत, निर्मल सोनी, प्रमोद कुमार, नरेंद्र कुमार रेगर जो रजिस्ट्रार के पद पर कार्यभार थे, इसी के साथ कई अन्यों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस तरह के मामलों में एसओजी कार्रवाई कर चुकी है और कई आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद फर्जी डिग्रियों का खेल जारी रहा है। वहीं वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर अक्षय शर्मा ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की साख खराब करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई तय है। इसी के साथ पुलिस के अनुसार जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितने छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांटी जा चुकी हैं। सादुलपुर में ये मामला जो है न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। अब नजरें पुलिस जांच और आगामी कार्रवाई पर लगातार टिकी हुई है। राजस्थान के सादुलपुर में ये फर्जी डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है, जहां बिना परीक्षा के डिग्रियां जो है, अंक तालिकाएं जो है वो छात्रों को बांटी गई। ऐसे में कई नामजद आरोपी जो है इसमें शामिल हैं। आईपीएस अभिजीत पाटिल को इसकी जांच सौंपी गई है। लगातार इसमें जो है कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कई नामजद आरोपी, पूर्व स्टाफ की मिली भगत भी सामने आई है। आपको बता दें, प्रारंभिक जांच के बाद भी आने वाले समय में इसको लेकर जब जांच होगी तो कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किस तरह की जानकारी जो अभी तक मिल रही है, क्या कुछ सामने आया है प्रारंभिक जांच में इस मामले में? किस तरह से आखिर ये फर्जी डिग्रियां वितरित की जाती थी? जी बिल्कुल, देखिए सादलपुर से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें कहे कि जो एक यूनिवर्सिटी है उसमें फर्जी डिग्रियां देने का जो है मामला सामने आया है, जिसमें कहे कि जिस तरीके से जांच में इस बात का जब खुलासा हुआ उसके बाद लगातार जो है ये जांच अब की जा रही है, क्योंकि जो सादुलपुर की ओबीजीएस यूनिवर्सिटी है उसका ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और उसके बाद में जो एसपी निश्चय प्रसाद है एमके, उनके निर्देश में अब हमीरवास थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनके खिलाफ जो है शिकायत हुई है और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो है जो चेयरमैन है उन्होंने खुद जो है फर्जीवाड़े का खुलासा भी किया है और इस मामले में जो जांच है वो आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल को सौंपी गई है। पुलिस का मानना है कि जांच के दौरान इस रैकेट से जुड़े कई अन्य बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं, इसलिए विशेष करके पुलिस के द्वारा इस पर जो है प्रारंभिक रूप से जांच के निर्देश देते हुए इसमें जांच शुरू कर दी गई है। और एक बड़ा मामला है कि जिस यूनिवर्सिटी में
कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं जी। हुई है और उसके बाद जो है फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बांट दी गई। इस पूरे मामले में जो अभिजीत पाटिल है, आईपीएस अधिकारी है, उनको जांच सौंपी गई है और प्रारंभिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि 2025 में, यानी कि जिस सेशन की मार्कशीट और डिग्रियां बांटी गई उसमें कोई परीक्षा ही आयोजित नहीं गई, उसके बावजूद छात्र जो है उत्तीर्ण भी हुए, उनको डिग्रियां भी मिल रही है और इस पूरे जो है इस मामले से शिक्षा प्रणाली पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी जी प्रशांत, लगातार जिस तरह से खबर सामने आ रही है उसमें देखिए जाहिर सी बात है, अगर ऐसा जो खुलासा है अब हुआ है तो इससे पहले भी जो है काफी बड़े जो है ये स्कैम किए जा चुके होंगे। इससे पहले भी कई बार परीक्षा बिना कराए जो है फर्जी डिग्रियां जो है वो बांटी जा चुकी होंगी। ऐसे में पहले की चीजें जो है वो भी खंगाली जाएंगी। किस तरह से अब ये नया मोड़ ले सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सादुलपुर के ओपीजीएस यूनिवर्सिटी का ये मामला है और कहे कि काफी नामचीन ये यूनिवर्सिटी है और इस तरीके से जब इस तरीके की बड़ी यूनिवर्सिटी पर ये जो है आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं कहे कि ये मामला जो है एक बड़ा रैकेट है, इसमें कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है या दो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, एक पूरा रैकेट की तरह से इन फर्जीवाड़ा है इसको चलाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अब की बार जो है 2025 का मामला उजागर हुआ है, इससे पहले भी इस तरीके की जो है घटना हुई होगी और ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पैसे देकर और इन जो रैकेट है इनके जो है इनके डिग्रियां लेकर कहां पर कहीं पर जो है बिना एजुकेशन के नौकरियां भी कर रहे होंगे। तो बड़ा सवाल है शिक्षा प्रणाली पर, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है और जो है अभिजीत पाटिल है उनको ये जिम्मेदारी मिली है कि जांच में क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी